दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि अशुभ या चरित्रहीन स्त्री की कैसे करें खास पहचान। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी स्त्री के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं या उसके किससे संबंध हैं इस बात के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक। दोस्तों भारत में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। यह बात और है कि इस देवी के साथ हमारा समाज क्या सुलूक करता है वह भी हम जानते हैं, लेकिन यह बात सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा हटकर है। वैसे तो प्राकृतिक ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी भी जाती हैं, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरह हर स्त्री ममता की भी मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं है। हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आंच न आने दे। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलछिड़ी अथवा चरित्रहीन कहा जाता है। दोस्तों ऐसी महिलाओं की पहचान सामान्य तौर पर करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें जान न लिया जाए, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर ही उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुल लक्ष्मी करार देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्री हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। और मित्रों अगला लक्षण है नहीं मानी जाती शुभ। दोस्तों जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती हैं। मित्रों इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन है, सूखा है, तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। मित्रों स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभता की ही निशानी होता है। मित्रों ऐसी महिला जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वे अपने ससुर और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार आसमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की ही निशानी है। जिन स्त्रियों की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांस भक्षी पक्षी या पशु जैसे कौवे, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्री दूसरों के दुख का कारण बनती है।
हाथों की नसें में उभार, हथेली के आकार में अंतर और भी चपटी हों तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हों तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं वे उत्तम मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं जिनके गालों पर हंसते हुए गड्ढे डिंपल पड़ते हैं उसका चरित्र बहुत अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिलाएं अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। वहीं जिनकी गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज्यादा होती है वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। मित्रों, हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे हैं और ना ही ऐसा कोई मेरा प्रयास है जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। यह एक सामान्य लेख है जिस पर विश्वास करना या ना करना आपकी सोच और आपके अनुभवों पर निर्भर करता है। तो मित्रों, हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस बस यहीं तक था। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।